जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है, जिस पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हमें ये चीज़ समझाते थे कि जो अगर हम सत्संग सुनते हैं तो इससे भी हमारा कल्याण होता है, और अगर हम सत्संग सुनाते हैं तो इससे भी हमारा कल्याण होता है। तो हमें गुरु जी का शुक्राना हर पल करना चाहिए, और सत्संग शेयर करना भी ना संगत जी गुरु जी का शुक्राना करना ही होता है। तो हमें हमेशा गुरु जी के सत्संग को शेयर करना चाहिए। संगत जी, जितना हो सके हमें सत्संग को शेयर करना चाहिए, क्योंकि जिसे हम सत्संग शेयर करते हैं ना संगत जी, तो गुरु जी हमें उतना ही ब्लेस करते हैं। क्योंकि हमेशा गुरु जी कहते हैं सत्संग करने वाले दा भी भला ते सत्संग सुनाने वाले दा भी भला, दोनों का ही कल्याण होता है संगत जी। इसीलिए हमें हमेशा सत्संग को अपना पूरा शेयर करना चाहिए। जब हमें सत्संग शेयर करते हैं ना संगत जी, और जब सत्संग सुनते हैं तो हमें गुरु जी की डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वे बहुत बहुत प्यारे हैं संगत जी। गुरु जी कहते हैं ना, गुरु चरणे में प्रीति कर ले, यही सुंदर सुंदर प्यार, मीठा मीठा प्यार लेकर आपके चरणों में आपकी बेटी की प्यारी प्यारी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हमेशा ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रहना गुरुपा, अंग संग रहना, हर पल हर क्षण अपने आपकी याद आए और आपके बहुत ही सारे सुंदर सुंदर बहुत ही खूबसूरत जर्नी। कहते हैं ना, भगवान जब आपके साथ होते हैं ना, प्रभु जब आपके साथ होते हैं तो दुनिया आपके साथ बहुत सुंदर होती है। और जब से आपके साथ आए हैं तब से दुनिया इतनी सुंदर हो गई है, इतनी सुंदर हुई है ना कि मैं बोल नहीं सकती संगत जी, अल्फाज नहीं है संगत जी गुरु जी। और संगत जी, आप जैसी प्यारी संगत को जय गुरु जी, इतना सुंदर गुरु परिवार देने के लिए प्यारे प्यारे गुरु जी को प्यारी प्यारी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना प्रभु, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के सत्संग इतने सुंदर होते हैं। एक इस भगवान ने हमें इतनी 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 खुशियाँ बख्शीश में दी हैं, उनका लखों लख शुक्राना करती हूँ। उनका शुक्राना करते कभी ना थकूँ। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसे ही गुरु जी ना, एक बार मेरी मामी हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बैठे बैठे संगत जी आ गया फ़ोन, और बोलते कि सोनू, मैंने ना गुरु जी का मतलब सत्संग रखा है और तुझे दिल्ली आना है। संगत जी, मैं तो एकदम हैरान, एकदम हैरान। और संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, उस टाइम मेरे अंकल जी साथ ही बैठे थे, और मैंने उनको ये बोला, सुनो, ये मामी बोल रहे हैं कि दिल्ली में सत्संग है उनके घर में, तो मैं जाऊं उनके घर में सत्संग, मतलब बुला रहे हैं मामी, इनवाइट कर रहे हैं। मेरे अंकल बोलते हाँ चली जाओ। और संगत जी, मतलब मेरे तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मतलब कि कभी मैं संगत जी यहाँ वहाँ भी घूमने नहीं गई, और कुछ मतलब कभी भी बोलूँ तो संगत जी मतलब ऐसे चले जाएंगे या कोई नहीं, बट संगत जी गुरु जी का नाम लेते ही बोलते ठीक है चली जाओ। संगत जी, मैंने भी अपनी भाभी को बोला कि मैं आ रही हूँ, मामी को बोला
संगत जी फटाफट उन्होंने टिकट्स बुक करवा दी। कसम से इतना मतलब अंकल जी हमारे सुने, संगत जी मतलब सुने इतना तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो सिर्फ गुरुजी का ही कमाल है संगत जी। मैं भी बहुत खुश हो गई। और फिर थोड़े दिन बाद मेरी मामी का फ़ोन आया, देख जब तू आएगी ना तो वो गुरुजी का हुक्म है, गुरुजी का चोला तू ही लेकर आएगी और गुरुजी के लिए वहाँ से लेकर आई। संगत जी मैं तो टेंशन में आ गई, मैं तो फटाफट गुरुजी के स्वरूप के आगे चली गई और मैंने बोला गुरुजी दिल्ली से तो मतलब दिल्ली में तो सारा कुछ मतलब दिल्ली तो सारा कुछ बंद है तो मामी बोलती मतलब बॉम्बे तो चोला ले आई होते हुन मैं की करांगे गुरुजी, इत्थे तो बड़ी मुश्किल गल है, तन्नू किस तरह पसंद आएगा, उत्थे तो इन्ने सोने चोले बंदे पे ने ते मैं की करा। तो संगत जी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मंत्र जाप करके गुरुजी का चोला लेने चल पड़े। संगत जी मैं खूब मतलब गई और बहुत सुंदर गुरुजी ने ना मतलब जैसे बोलते हैं ना संगत जी बहुत ही सुंदर मतलब एक पसंद कर लिया, जैसे कहते हैं ना कि वन शॉट पसंद कर लिया उन्होंने। और उस दिन संगत जी वो फटाफट पैक किया और थोड़े और सामान डेकोरेशन का सामान लिया कि चलो गुरुजी इस टाइम मतलब बॉम्बे जी की डेकोरेशन लगाओ अब आप। और थोड़ी थोड़ी डेकोरेशन संगत जी गुरुजी ने खरीदवाई और सब कुछ किया, सब कुछ गुरुजी ने खुद ही किया संगत जी। संगत जी ऐसे लग रहा था जैसे शॉप पे जाओ और सब कुछ पड़ा आपके लिए, आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो। वरना जब हमें कुछ लेना होता है ना संगत जी तो हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, और जब हमें लेना नहीं होता ना तब हमें बहुत चीज़ें मिलती हैं। तो गुरुजी ने तो संगत जी मेहर लगा दी संगत जी, और आते मैं इतनी खुश सामान पैक किया और फिर चल दी दिल्ली चली गई संगत जी। और गुरुजी का सत्संग था उस मामी के घर पर, उस दिन मामी के घर पर। और आप समझ ही नहीं पाओगे संगत जी कि जब आप किसी की खुशियों में शामिल होते हो ना तो वो मतलब क्या होता है ना संगत जी, वो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं। उस दिन मामी इतनी खुश थी संगत जी, गुरुजी ने उनकी हर विश पूरी किया, हर एक विश, एवरी स्मॉल डिटेल, सारा कुछ गुरुजी ने आप लिया के सजारे से फूल वाले को लेकर आए संगत जी। उसने जो डेकोरेशन की संगत जी मेरी मामी के दिल में बड़ा हो रहा था कि मेरी मामी से सब कुछ गुरुजी ही करवा रहे थे। लाइट भी चाहिए, फोकस लाइट संगत जी वहाँ मिल नहीं रही थी, डेकोरेटर के पास वो मिल नहीं रही थी, तो मार्केट गए ढूंढने और गुरुजी ने संगत जी धीरे से सारा कुछ अरेंज करा दिया, सारा कुछ। और सुंदर सुंदर इतने भव्य सत्संग हुआ ना संगत जी उनके घर में कि मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब साक्षात जैसे कहते हैं जैसे गुरुजी हैं। और गुरुजी ने संगत जी ब्लेसिंग्स अपने हर संगत को दी, हर संगत को। और हमेशा बोलते हैं कि ये गुरु का परिवार ही होता है संगत जी, कि जब हम एक दूसरे को खुश देखते हैं ना तो हम कितने खुश होते हैं। संगत जी सत्संग तो ख़त्म हुआ और सब लोग ब्लेसिंग्स लेके चले गए और रात हो गई, रात को सब सोने चले गए संगत जी। बट मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने उस दिन संगत जी इतने सुंदर लग रहे थे। तो मैं हॉल में चले गई और जब सब सोए थे ना मैं गुरुजी के पास जाके बैठ गई। मैंने बोला गुरुजी आप घर में आए हो तो हम आपको छोड़ के वहाँ कैसे सोने चले जाएं, मैं तो इत्थे ही बैठांगी तुहाडे कोल। और संगत जी मैं खूब बैठ गई गुरुजी के पास। संगत जी मैं उनको निहारती रही और मतलब ना संगत जी मन ही मन में मैं बोलती रही कि गुरुजी आपको पता है कि आज आप कितने सुंदर लग रहे हो, आपको पता है आपने सबको कितना ब्लेस किया है, मतलब ये सब आप ही कर सकते हो। और संगत जी पता है मतलब मेरा प्यार कैसा है आपके लिए, जैसे ना
सच्ची समुंदर की गहराई होती ना गुरुजी, जिसको हम कभी माप नहीं सकते, वैसे वाली है। मतलब ऐसा फील नहीं कर सकती, वैसा सुंदर प्यार है मेरा आपका। इतनी गहराई से मैं आपको प्यार करती हूँ। और पता है गुरुजी, जैसे आसमान में ऊंचाई तारे, कभी आप उनको गिन नहीं सकते ना, वैसे ही ना गुरुजी हमेशा मैं आपके अपने मन में आपको इतनी बार आपका मंत्र जाप करूं कि कभी उसकी गिनती ना हो। संगत जी, मैं उनको इतना प्यार कर रही थी ना उस दिन, मतलब सच्चे मन से बोल रही थी कि गुरुजी आप मुझे इतने अच्छे क्यों लगते हो। जब से आप मेरे जीवन में आए हो ना, सब कुछ कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। आप सबके जीवन को ऐसा ही सुंदर बनाओ, ऐसे ही खुश हों जैसे आज सबके यहाँ खुशियाँ हों, जैसे यहाँ हुई। सबके यहाँ खुशियाँ हुई और सब यहाँ पे प्यार है, सुंदर एहसास है। इस परिवार, इस एहसास को हम सब फील करते हैं। एक्चुअली गुरुजी कभी मतलब इस प्यार ਨੂੰ जाना देना, ऐसे सचमुच ऐसे प्यार करने हैं। आज मैं सच में संगत जी सचमुच मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। बस मैं मतलब नहीं हो रहा है मन सोने का, बस ऐसा हो रहा है मैं आपके पास बैठूं, मैं आपको इतना अच्छा फील कराऊं, इतना मतलब प्यार दूं आपको गुरुजी, जैसे आप रोज़ जैसे हमें देते हैं गुरुजी, बहुत प्यार देते हो। और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपका सारा प्यार एक बार में दे दूं। और संगत जी सडनली मेरे मतलब दिल में बहुत ज़्यादा प्यार आ गया ना, तब मैंने बोल दिया गुरुजी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ ना, आज मैं आपको आई लव यू बोलूँगी। आई जस्ट लव यू गुरुजी, आई जस्ट लव यू, आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो। संगत जी फिर मैंने सोचा मर के गुरुजी तो टाइम हो गया, 5 बज गए नहीं, 6 बज गए नहीं थे, अभी कोई ना कोई बाहर आ जाएगा, क्योंकि मेरे नाना जी तो बहुत सुबह से उठ जाते हैं। मैं तो फटाफट चल रही हूँ गुरुजी, अब मैं तो आपको बोल दिया है लव यू, आप तुसी जानो, ਤੁਹਾਡਾ काम जाने। और संगत जी मैं चली गई, रूम में आकर लेट गई, सोने लगी। संगत जी सुबह हम उठे और गुरुजी को हमने भोग लगाया, दरबार बढ़ाया, और उसका भी एक बाद में बहुत सुंदर सत्संग है, वो सुनाऊंगे नेक्स्ट टाइम। और संगत जी फिर अगले ही दिन हमें सत्संग पे जाना था, तो हम वहाँ सत्संग पे चले गए। और संगत जी आप सच में यकीन मतलब ये जान ही नहीं सकते कि जब आप हृदय से किसी को प्यार करो तो वो सच्चे हृदय से आपको जवाब देते हैं, गुरुजी देते हैं जवाब। संगत जी वहाँ जब सत्संग ख़त्म हुआ और जब सत्संग शेयरिंग स्टार्ट हुई, तो बड़े मंदिर से बहुत ही प्यारे सेवादार गुरुजी के उठे और उन्होंने सत्संग शेयर करने शुरू कर दिए। पर सत्संग शुरू होने से पहले उन्होंने एक बात बोली थी कि आपको पता है कि उन्होंने ऐसे बोला, पूरी संगत को ऐसे बोला कि संगत जी क्या आपको पता है, जब गुरुजी को सच्चे दिल से आप एक बार एक आंटी ने मतलब एम्पायर स्टेट में बैठे बैठे मन ही मन में बोल दिया था शब्द सुनते सुनते कि गुरुजी आई लव यू। तो जब एम्पायर स्टेट में सब जाने लगे और रात को जैसे सब आज्ञा लेने लगे गुरुजी से, तो जब आंटी आई तो मत्था टेकने, तो गुरुजी ने उस आंटी को देखते ही बोल दिया आई लव यू टू आंटी। तो मतलब संगत जी उस दिन उन्होंने ये बोला कि शायद फिर किसी सच्ची भगत ने फिर सच्चे हृदय से प्यार भेजा है, और कल बहुत ही सच्चे मन से शायद गुरुजी ने किसी को बहुत प्यार किया है। तो इसके लिए गुरुजी का जो उनको मैसेज है आई लव यू टू आंटी, तो संगत जी मैं हैरान थी सच में कि रात को सुबह बोला मैंने और गुरुजी ने इतने प्यार से सुनवाया है संगत जी, उसका जवाब दिया।
एंड मतलब उसके बाद मैंने अंकल को जाके इतने सच्चे मन से शुक्राना किया ना संगत जी, कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकते। ये सब गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है संगत जी इसके अलावा। हम अपने इस जीवन में किसी को भी आई लव यू या फिर प्यार देने में इतना हिचकिचाते हैं। ਅਸੀਂ हमेशा ऐसे ये सोचते हैं कि अरे मैंने इसको ऐसे बोल दिया, सिर ना चढ़ जाए कहीं। तो संगत जी आप देखो कि आप प्यार दो और आपको गुरुजी प्यार आपको ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सारी दुनिया ये जानती है कि रब का प्यार सबसे सुंदर प्यार है। और संगत जी प्रेम रोग एक बहुत ही सुंदर रोग है जो गुरुजी के साथ है, क्योंकि इस रोग में इतना प्यार है, वो इतनी 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 प्यारी, इतनी सुंदर, जैसे बोलते हैं ना कि ये एक गाथा है, ये प्रेम भी एक गाथा है संगत जी। हम इसको इतने प्यार से हृदय में बसाते हैं और सच्चे मन से, तभी बोलते हैं जब सच्चा प्यार होता है। तो मेरे रब को मैं सच्चा प्यार करती हूँ संगत जी, उनको हर टाइम हर दिल से मैं उनका शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया, उनका लखों लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा मैं अपने रब को हमेशा यही बोलती रहूँ, ਤੁਹਾਡਾ सजदा रे सुंदर दरबार, तुसी दिता इन्ना सोना गुरु परिवार। और हमेशा करती रही आपकी बेटी, करती रही आपका शुक्राना, बार बार हर बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, गुरु जी के चरणों में प्यारे प्यारे जय गुरु जी। मीठे भोले भंडारी शिव अवतारी गुरु नानक जी के मीठे मीठे चरणों में जय गुरु जी। सारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक स्पेशल शुक्राना आंटी जी, जो आप इतने प्यार से हमारे सत्संग को अपलोड करते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी की महिमा, गुरु जी का प्यार, गुरु जी की हर एक बात इतनी प्यारी है कि ऐसा मन करता है ना कि हम उनके मन में, उनकी याद में हमेशा बस सोचते ही रहें और उनको याद करते रहें, उनको प्यार करते रहें। और प्यार एक ऐसी चीज़ है, प्यार एक ऐसा जो बोलते हैं ना कि वैसे बोलते हैं कि प्रेम ही ऐसा रोग है। तो बस ये रोग लगा रहे गुरु जी के साथ, प्रेम का, याद का। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का सुंदर सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं हमेशा गुरु जी को बोलती हूँ कि गुरु जी वाणी ते आके तुसी बोला करो, जब वो बोलते हैं तो सबसे अच्छा बोलते हैं। संगत जी ऐसे हुआ कि बहुत साल से, मतलब कुछ 4 साल से हम सोच रहे थे पेंटिंग कराएं, अब कराएं, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। करने लगते थे, कभी ये नहीं अच्छा था, कभी वो नहीं होता था, कभी ये नहीं होता था। तो संगत जी कितना ही लेट हो गया, लेकिन अब गुरु जी की कृपा से, उनकी बख्शिश से घर में पेंटिंग स्टार्ट हुई। और संगत जी कल मेरे अंकल जी थोड़ा बाहर गए, तो मैं ज़रा वो पेंटर के साथ ना नीचे कुछ बात करने लग गई। मैंने बोला भैया अच्छे से करना, हमारे गुरुजी का सत्संग होना है यहाँ पे, तो पेंटिंग ज़रा अच्छे करना। तो संगत जी बोलते हैं ना कि रब हमेशा जैसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हमेशा अंग संग हूँ, मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए से करूँगा कि आपको पता भी नहीं चलेगी। और जब वो करेंगे, उनके सेवक करेंगे, तो पता नहीं क्या ही क्या कर देंगे। संगत जी वो 2 थे लड़के, और एक लड़का बोलता है आंटी हाँ हमने भी तो गुरुजी के यहाँ सेवा की है, हम तो वहाँ मतलब सेवा करते हैं,
बैंड्रा में सत्संग था, हम तो उनके वहाँ भी करते थे, हमने उनके लिए भी सेवा करी है। और दूसरा बोलता है, आंटी आपको पता है जो चिंबुर में सिंह साहब गुरुद्वारा है, मैं तो वहाँ हमेशा संडे को सेवा करता हूँ, और अंकल मुझे हमेशा बुलाते हैं, भाई जी बुलाते हैं सेवा के लिए, और मैं हमेशा वहाँ सेवा करता हूँ। गुरुजी की हम बहुत सेवा करते हैं, तो हम तो बहुत अच्छा करेंगे। तो संगत जी मेरे तब खुशी का ठिकाना नहीं था, कोई ठिकाना नहीं संगत जी, कि इतने सारे पेंटर आके गए, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन अब जब गुरुजी ने करवाया तो उन्होंने अपने सेवक भेजे, मतलब, और वो संगत जी मतलब जब जब बोलते हैं कि मैंने बोला कि तुम चलोगे गुरुजी, क्या कहते हैं, हाँ हम भी गुरुजी के मंदिर चलेंगे। तो बस मैंने बोला डिसाइडेड, जब ये लास्ट होगा तो हम अगले दिन ये मंदिर चलेंगे, गुरुजी का शुक्राना करेंगे और उनका बहुत बहुत शुक्राना करेंगे। बस यही बात से मेरे दिल को इतनी खुशी और इतनी इतनी संतुष्टि है ना संगत जी, कि रब ने जो काम करवाया है अपने बंदों से करवाया है, वो भी सेवक से। सो बोलते हैं ना, ये सोना सा गुरु परिवार, सजता रहे हमेशा दरबार। और प्यार करूं मैं गुरु जी को और शुक्राना करूं बार बार अपरंपार हर बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, अंग संग रखना, यही हर पल आपके बच्चों की अरदास है गुरुपा। और इसी अरदास को आपके साथ आपके चरणों में मत्था टेकते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा हम सबको अपने पास रखते हैं, अपने दिल में रखते हैं, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम उनके चरणों में बैठे रहें। जैसे एम्पायर स्टेट में सारी संगत बड़े मंदिर में गुरुजी के पास बैठे रहते थे ना, मन ही नहीं करता है संगत जी कभी एक पल भी दूर होने का, उनकी याद में ही पूरा दिन निकल जाता है। और ये दिन इतने सुंदर लगते हैं ना संगत जी, क्योंकि अब गुरुजी इसमें शामिल है। शुक्राना संगत जी, गुरुजी का सत्संग प्यारा प्यारा सत्संग, गुरुजी हमेशा हर किसी के साथ सोने सोने सत्संग बनाते हैं। संगत जी एक दिन ऐसे हुआ, सारा काम काज करके जब रात को मैं और अंकल जी अपने रूम में गए, तो मुझे मेरे अंकल बोलते, अरे तूने ये काम ही नहीं किया अभी तक। तो संगत जी मेरे को तो बहुत फील हुआ इस बारे में, और मैंने इनकी तरफ देखा और मैंने बोला, इतने सारे काम कर दिए और उसमें से 2 काम नहीं हुए, तो 2 काम देखे, सारे 5-7 काम हो गए वो नहीं देखे। तो संगत जी एकदम ना वो मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोलते, अरे कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। तो संगत जी मेरे तो मन में ना मतलब बहुत ऐसे फील हुआ कि अरे मतलब कमाल है, ऐसे कैसे हो सकता है इस दुनिया में। तो मैं कहा देखो सारे काम कर लिए, और संगत जी फिर मेरे को ना देख के बोलते, चल चल अब मूड ठीक कर, हैं हमारे तो गुरुजी ने जन्म जन्म का साथ बनाया ना तेरे गुरुजी ने। तो संगत जी मैंने फट से पीछे देखा और मैंने साइड में देखा, मैंने कहा ना ना ना, गुरुजी बोलते कि इसी जन्म में तेरा मेरा साथ है, बस यहीं मिलो और फिर अगले जन्म में नहीं मिलना। तो कहते क्यों? मैंने कहा क्यों? कहते मैंने कहा अगला जन्म मैं नहीं वाली, मैं तो अगला जन्म लूँगी ही नहीं, मैं तो अपने गुरुजी के साथ जाऊँगी, मैं तो मोक्ष लूँगी। तो संगत जी जोर जोर से ना अंकल हंसने लग गए, कहते अच्छा अच्छा मोक्ष लेगी तू, मोक्ष बड़ा आसान होता है लेना। मैंने बोला मुझे नहीं पता क्या होता है कैसे होता है, लेकिन मोक्ष होता है और मैं तो अपने गुरुजी से मोक्ष लूँगी। संगत जी बस ऐसे ही बोलते हुए ना फिर दोनों हंसने लगे हम, और जैसे कि गुरुजी मतलब अपने आप पल पल ठीक भी कर देते हैं
और हंस हंस के फिर हम सो गए। संगत जी, जैसे ही मैं सुबह उठी और जैसे हम सबको आदत है दिन की शुरुआत गुरुजी के साथ, हमने पहले ही अपना व्हाट्सएप खोला और संगत जी उसमें जय गुरु जी, और जो भी उसमें मैसेजेस आए उस दिन, सब कुछ आया। दैट वाज ओनली मोक्ष, सब कुछ मोक्ष पे। फेसबुक खोलूँ तो मोक्ष। मुझे एक संगत जो हम एक दूसरे को प्यार से सुबह सुबह जय गुरु जी कर बोलते हैं और शेयर करते हैं मैसेजेस, उसमें मोक्ष। और संगत जी हर जगह मोक्ष के मैसेजेस। और संगत जी मैं इतनी हैरान क्योंकि जब मैं सोती हूँ ना संगत जी, तो मेरे बिल्कुल बेड के साइड पे गुरुजी का स्वरूप है। साइड टेबल पे 2-3 स्वरूप हैं गुरुजी के, और वो मैंने गुरुजी को ही स्थान दिया हुआ है। और मैं सडनली उनको देखूं और मैं बोलूं, गुरुजी तुसी राती साडी गल्लां सुनदे पए सी। और संगत जी सच बता रही हूँ कि इससे पहले ना कभी इतने सालों में संगत जी 28 साल हो गए शादी को, हमने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। पर पता नहीं उस दिन मेरे मन में ऐसे कैसे आ गया कि मैं बोल दूँ ना मैं तो अपने गुरुजी को रवांगी सारी जिंदगी। जैसे ना मन में हमने जब हम मन से ना संगत जी अर्पित कर देते हैं अपने आप को कि नहीं गुरुजी हुन ਇੱਥੇ हो गया जो भी सी, हुन मैं ਤੁਹਾਡੇ कोल ही रवांगी। ਇੱਥੇ जो कराना है करा लो, सेवा करा लो, सारा कुछ, बट मैं हुन ਤੁਹਾਡੇ कोल ही रवांगी। शायद ही मेरे मन में चल रही थी बातें, तो मेरे मुँह से फट मोक्ष निकला संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने ऐसी सुनी बात, उस दिन मैंने रियलाइज़ किया संगत जी कि गुरुजी हर पल आपके साथ होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, हर पल सुनते हैं। और लाखों लाख शुक्राना करते हुए मैंने उनको बोला कि गुरुजी जे सुन ले ते जरा प्रोग्राम भी बना लेना तुसी। और उस दिन के बाद संगत जी मैंने रियलाइज़ किया कि एक छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटे मोटे प्यार भरे झगड़े फट से गुरुजी सुलझा देते हैं, और वही सुलझा के आपको सुलझाते हैं। इसलिए मैं संगत जी अंकल और मैं 2 मिनट बाद ही बात करने लगी और कहते कि कहाँ संगत जी हम इतने गुस्सा हो रहे थे और कहाँ हम हंस के सो गए। हर पल शुक्राना है गुरुजी का, हमेशा अंग संग रहना गुरु पा, हर पल अपने बच्चों को मार्गदर्शन करना गुरुजी, क्योंकि आपके मार्गदर्शन के बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा, कुछ भी नहीं है। जे तू ना फड़दा साडी बात आसा रुल जाना सी, सानू किसे ना किते ना लभदी था असा मर जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, हमेशा साथ रहना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी अब आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन में बहुत सारा प्यार, प्रेम और सच्ची भावनाएं लेके आज आपकी बेटी आपके प्यारे प्यारे चरणों में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी करने आई है। जय गुरु जी। संगत जी आप सबको भी प्यारी प्यारी जय गुरु जी। संगत जी और आंटी जो आप हमारा सत्संग इतने प्यार से शेयर करते हैं, आपको भी एक स्पेशल जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जिसका साहिब डाडा हो उसको मार सके ना कोई। गुरु जी के सारे शब्द जो गुरबानी के मीठे मीठे शब्द है ना संगत जी, वो इतने सच्चे और इतने मीनिंगफुल होते हैं ना कि हमारी लाइफ में हर चीज़ उनसे कनेक्टेड होती है। इसी को बताते हुए एक सत्संग है संगत जी गुरु जी का, इतना प्यारा सत्संग है। संगत जी हम लेडीज़ को ना बहुत आदत होती है कि जब हम आंटियाँ पार्टीज पे जाती हैं ना, तो आने के बाद हम थकी हुई होती हैं या कुछ भी हम जो सोचते हैं,
तो आलस करते ना, तो अपनी जो इयरिंग्स हैं वो गाड़ी में निकालना शुरू कर देते हैं या घर पे आके कहीं पे भी रख देते हैं। तो उस दिन भी मैंने भी ऐसे ही किया था, थकी हुई थी मैंने, और मैंने अपनी इयरिंग्स निकाल के पर्स में रख दिए। और संगत जी, उसके बाद मैं भूल ही गई कि मैंने उनको पर्स में रखा है। एंड संगत जी, उसके बाद गुरुजी की बख्शीश, गुरुजी ने सेवा दी हुई है मुंबई आश्रम में। तो जब मैं उस दिन सेवा पे मंदिर गई संगत जी, तो मैं पर्स लेके चली गई। और संगत जी, उस दिन सब काम करने के बाद जब मैं अपने घर आई ना, तो सडनली मुझे ध्यान आया कि कल मुझे कहीं और जाना है और मुझे वही डालने हैं। तो मैं फटाफट मैंने सोचा कि ध्यान करूं, कहाँ रखें। तो मुझे ध्यान आया कि मैं तो पर्स में रखे थे। तो संगत जी, जैसे ही मैंने पर्स खोला, इसमें से सिर्फ एक ही इयरिंग निकला। और अब मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि गुरुजी, मतलब मन में सोचूं कि हाय मैंने किधर रख दिया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। और ऐसे ही ना संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि वो बहुत अच्छा और बड़ा सा इयरिंग था, बहुत ही सुंदर। और लेडीज़ को, आंटीज़ को सबसे ज़्यादा प्यार तो ज्वेलरी से ही होता है। तो संगत जी, मैंने सोचा कि घर में कहीं पार्टी से आते आते मैंने निकाला, कहीं गिर गया, मगर गाड़ी में गिरा होगा तो मतलब गाड़ी धोने आता है तो पता नहीं, अजीबोगरीब से ख्याल से आने लगे। और मैं मन में ये भी सोचूं कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, हमने क्या पता हमने कहाँ रख दी हूँ। तो संगत जी, ऐसे तो मैं हमें बिना मतलब तो कुछ सोचना ही चाहिए। संगत जी, मैं रात भर में ना परेशान, मैं गुरुजी के स्वरूप को देखूं बट मैं कुछ बोलूं नहीं, क्योंकि जी हमेशा बोलते हैं कि मंग्या ना करो, मन्या करो। अब संगत जी, मेरे ऐसे मन में कि हाय किधर रख दिया मैंने इयरिंग्स, इतनी बावली कैसे होगी कि एकदम से घुमा दिया, एक है ही नहीं, पर्स उल्टा करूं, फिर देखूं, फिर कपाट देखूं। और संगत जी, फिर मैं ऐसे ही सो गई। और अगले दिन जब मैं संगत जी सुबह सवेरे उठी, तो हमारे गुरुजी ही हैं, मन की बात तो फट से सुन लेते हैं। बच्चा परेशान हो और उसके डैडी न सुने, उनके प्रभु न सुने, उनके गुरुजी न सुने, ऐसा भला हो सकता है क्या संगत जी? ऐसा हो ही नहीं सकता। और संगत जी, जैसे ही व्हाट्सएप खोला, जैसे क्योंकि दिन की शुरुआत गुरुजी के साथ, पहले गुरुजी, संगत जी जैसे ही मैंने खोला व्हाट्सएप देखा, मंदिर का जब खोला तो संगत जी मतलब पेंट्री का सेवा का, तो उसमें जो हमारे कोऑर्डिनेटर आंटी है ना संगत जी, उन्होंने वही इयररिंग की फ़ोटो डाली और उसमें लिखा था कि ये जिसका भी है आप मुझसे कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि शायद ये वहाँ पर गिर गया था, और जिसका है वो दूसरा पेयर भी मुझे फ़ोटो भेजे तो मुझे पता चलेगा कि ये आप ही का ही है। तो संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे इतनी खुशियों से जाकर मैं उनका शुक्राना करने लगी, इतना शुक्राना, इतना दिल से शुक्राना संगत जी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब प्रभु चाहे जब तक ऐसे नहीं हो सकता। संगत जी, वो कहीं भी गिर सकता था और कुछ भी हो सकता था, नहीं भी मिलता, सारी ज़िंदगी ना मिलता, क्योंकि हम गाड़ी से उतरे, हम यहाँ गए, वो हाथ में था। एंड सडनली जब आंटी ने डाला तो मेरी खुशी का तो संगत जी कोई ठिकाने ही नहीं थे। इसीलिए बोलते हैं ना, जिसी के लिए साहिब डाढ़ा होए उसको मार सके ना कोई। जब गुरुजी हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ हैं, जिनके सर ऊपर तुम स्वामी, सो दुख कैसा पाए। अगर वो चला जाता है संगत जी, तो गुरुजी को भी पता है कि मैं कितनी खालियाँ खाती घर पे सबसे, तो उन्होंने अपनी बेटी को कितने प्यार से बचाया और सिखाया कि अगली बार हर चीज़ को संभाल के, क्योंकि गुरुजी ने संगत जी हमें सब कुछ जो दिया है ना, उससे हमें सब कुछ संभालना चाहिए संगत जी, क्योंकि ये हर कोई भी छोटी बड़ी चीज़ सब कुछ रब का ही दिया हुआ है।
और हमें गुरुजी के डिसिप्लिन को याद करते हुए आते ही अपनी चीज़ कबाट में पहले रखनी चाहिए और हर एक बात को सिखाने का, इतने प्यार से, मना के, खुशियों से सब कुछ हमारे हक में करके सिखाने के लिए आपका लखों लख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग को करते हुए कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसा कि आंटी जी ने कहा है ना कि गुरुजी, सोचो संगत जी, मतलब आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है। आंटी जी ने बताया कि उनका इयररिंग खो गया था और गुरुजी ने वो भी संभलवा दिया। संगत जी क्योंकि गुरुपा ना अपने बच्चों को टेंशन में नहीं देख सकते और आंटी ने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैं टेंशन में थी लेकिन मैंने गुरुजी से कुछ नहीं कहा। क्योंकि संगत जी हमें पता है कि हमें गुरुजी को कहने की तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है ना। गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं, वो तो जान ही जान है, उनको सब कुछ बखूबी पता है हम सब के बारे में कि हमारे मन में क्या चलता है, हमें क्या चाहिए होता है, हम क्या चीज़ सोचते हैं और कैसे होता है, वो तो सब कुछ जानते हैं संगत जी। तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए घबराना नहीं चाहिए संगत जी। हर चीज़, जो भी चीज़ें हैं ना संगत जी, हमें गुरुजी के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए क्योंकि गुरुपा ही हमारी सुनेंगे संगत जी और कोई हमारा सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। सिर्फ गुरुजी ही हैं जो हमें सुनते हैं, हमें समझते हैं, हमारी सारी परेशानियों को हल करते हैं। हमें सत्संग के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से हमें चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं। हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ संगत जी गुरुजी हमें समझाते और बताते हैं। इसके अलावा हमें और क्या चाहिए गुरुजी से संगत जी। गुरुजी का हमारी लाइफ में आना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हमें मिली है और हमें इसी ब्लेसिंग्स को संभाल के रखना। अगर ये ब्लेसिंग हमारे साथ रही ना संगत जी, अगर हम गुरुजी से कनेक्टेड रहे तो हमारी लाइफ में तो सब कुछ ही अच्छा होता चला जाएगा क्योंकि गुरुजी तो जान ही जाने ना संगत जी, उनको तो सब कुछ पता है कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। वो तो सब कुछ जानते हैं संगत जी, उनको सब कुछ पता है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हमारे लिए, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ संगत जी गुरुपा हमारे लिए जानते हैं। बस हमें हर वक्त उनका शुक्राना करना है, हर वक्त हमें यही कहना है कि गुरुजी जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी हमारे लिए सही होगा ना गुरुपा, आप वही करना, वही हमसे करवाना क्योंकि गुरुपा हम आपके बहुत नादान बच्चे हैं, हमें नहीं समझ में आता, नहीं समझ में रहता कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। बस जिस भी रास्ते पर आपने हमें चलाना है ना गुरुपा, आप हमें चलवाइए। हम चलने के लिए तैयार हैं लेकिन हमारी बाह आपने पकड़नी है। अगर हमने पकड़ी तो हम तो रुल सकते हैं क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं गुरुपा, हम गलतियां कर सकते हैं लेकिन आप ही हैं जो हमारी गलतियों को सुधरवाएंगे, आप ही हमें सुधारेंगे और आपने हमारा हमेशा साथ निभाना है। हम आपसे सिर्फ इतनी अरदास करते हैं कि बस आप ही ने हमारे साथ रहना है हर पल हर वक्त। जब जब हम आपको पुकारें ना गुरुपा, आप हमारे सामने हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया हुआ है,
उस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।